जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको भक्त सुदामा का जीवन परिचय बता रहा हूँ। सुदामा के में 3 व्याधियाँ करते हैं भगवान। जो लोगों का प्रश्न है कि भगवान ने कि उन्होंने चावल चुराए थे, चोरी करके खाया था, 1 रुपये चोरी का ब्लेम लगता है। दूसरा कहते वो भीख मांगते थे, भिक्षक थे, भीख मांगते थे। तो इस कथा को आपसे प्रेम पूर्वक सुनिए। आपको आपको जो है नारद द्वारा जो कथा कही गई थी, उस कथा को मैं आज सुदामा के चरित्र को आपको प्रस्तुत करता हूँ। प्रेम पूर्वक सुनिए। मैं थोड़ा भगवान का स्मरण कर दीजिए। प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु मेरी नैया को उस पार लगा देना, बहु पार लगा देना नैया हमारी, जो भी कष्ट हमारे दूर कर देना। आइए प्रेम से आप भी गुनगुनाइए। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो संभाला है, अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया। छल बल के साथ माया, छल बल के साथ माया घेरे जो मुझको आके, तुम देखते न रहना। मेरे प्रभु तमाशा मत देखना जीवन में मेरा। मैं कहीं छल बल कहीं मुझे को घेर ले, कोई दुख में घेर ले, आप बैठ देखते मत रहना। तुम देखते न रहना, झट आके बचा लेना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो निभाया है, आगे भी निभा देना। संभव मेरे प्रभु इन जीवन के झंझटों में, आपाताई में मैं आपको भूल जाऊं। मनुष्य हूँ, उलझनों फंसा हूँ, आपको भूल जाऊं, पर आपसे कृपा है मेरी। संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं, संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं। हे नाथ दया करके, हे नाथ दया करके मुझको न भुला देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक तो संभाला है, आगे भी बचा लेना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा मेरा रिश्ता अब का नहीं है, आपका हमारा रिश्ता कई जन्मों का है, एक जन्म का रिश्ता नहीं है ये। जब तुम इस धरा पर आए हो, मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक, तुम देव में पुजारी, तुम इष्ट में उपासक। ये बात अगर सच है मेरे प्रभु, ये बात अगर सच है, सच कर के दिखा देना, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, भगवान मेरी नैया। जय श्री कृष्ण। आइए सीधा चलते हैं सुदामा जी के रहस्य के बारे में। श्रीमद् भागवत में परीक्षित द्वारा भागवत कथा करी गई है कि 7 दिन में उनको मृत्यु दंड था कि एक तक्षक सर्प आएगा, उनको मार देगा, मृत्यु हो जाएगी। तो परीक्षित ने कहा कि 7 दिन तक ऐसा क्या करूं, ऐसा ऐसा पुण्य करूं, मृत्यु के डर से नहीं, जीवन में ऐसा जो मैं नहीं कर पाया, 7 दिनों में कौन सा पुण्य करूं जिससे कि मुझे
श्राप जो मिला इससे मुक्ति मिल जाए। तो सूत जी कहते हैं आप श्रीमद् भागवत की कथा कीजिए। और भागवत की कथा होती है, कथा होते 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 जो आगे बढ़ती है तो भगवान के नामों का वर्णन आता है कथा में। तो परीक्षित पूछते हैं भगवान सूत जी से, हे सूत जी, हे गुरुदेव, भगवान के अनेक नाम हैं और हर नाम आप कह रहे हैं कि उन्होंने किसी के लिए अपना भक्त का जोड़ा है, पर एक प्रभु का नाम है दीन बंधु। गुरुदेव, भगवान का नाम दीन बंधु किससे जुड़ा है? ऐसा दीन और बंधु कौन था जो भगवान ने उसका उद्धार किया और दीन बंधु कहलाए गए? परीक्षित कहते हैं, हे राजन, भगवान के परम मित्र थे, बचपन के मित्र थे सुदामा। सुदामा भगवान कृष्ण एक ही पाठशाला में, एक ही गुरु के पास पढ़ते थे और बहुत भगवान उनको प्रेम करते थे, बहुत घने मित्र थे। शिक्षा ग्रहण के बाद भगवान तो अपनी द्वारिका आ गए, मथुरा को आ गए, फिर द्वारिकाधीश बन गए। लेकिन जो ब्राह्मण थे सुदामा, वो ब्राह्मण कुल में थे, ब्राह्मण थे और वही गरीब स्थिति में अपना निर्वाह कर रहे थे। ना तो भिक्षा मांगते थे, ना कोई नौकरी चाकरी करते थे, ना कोई पूजा पाठ का काम करते थे। सुदामा जो खेतों में गेहूं की कटाई होती है, कटाई के बाद जो गेहूं के जो दाने नीचे गिरते हैं उनको उठा करके, उनको साफ करके उनका भोजन करते थे और बाकी कंद मूल फल खा के जल पी के भगवान पे तृप्त थे। जो मैंने आपको भगवत गीता के 17 अध्याय के 15 श्लोक बताया था कि मन को तप करना, किसी अभिलाषा नहीं करना, इच्छा नहीं करना, संतोष करना। तो जो सुदामा जी संतोष करते कि प्रभु जो दे रहे हैं अच्छा दे रहे हैं और जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, भगवान पर तल्लीन हुआ करते थे प्रभु। लेकिन उनकी जो पत्नी तो दरिद्र थी। अब आपको तो ब्राह्मण है, सुदामा थे दरिद्र, पत्नी कैसे? सुदामा दरिद्र नहीं थे, सुदामा में भगवान की भक्ति थी और भगवान का भक्त भी दरिद्र नहीं होता है। लेकिन वो दरिद्र थी, वो भगवान की भक्ति नहीं थी। उसको चिंता थी, मेरे पति कैसे होगा, पति की चिंता, बच्चों की चिंता, घर की चिंता, कैसे गुजारा भत्ता चलेगा, कंदमूल फल खा के कब तक जिएंगे। लेकिन सुदामा जी अपने मस्त थे, अपना जॉब कुछ था नहीं, खाया पिया, अपने प्रभु का जप किया, भजन किया, तप किया, दिन रात भगवान का नाम सुन किया, कृष्ण कृष्ण बोलते रहे और अपनी दिनचर्या चलाते रहते। एक दिन शाम को ऐसे ही बैठे थे, सुदामा बैठे थे, तो उनकी पत्नी थी सुशीला, बोली अपने पति से बोली, हे स्वामी, हमारी ये दीन दशा कब तक चलेगी, कब तक बच्चों को मैं कैसे खिलाऊं, कैसे पालूं? क्या आपको ऐसा मित्र नहीं है बचपन का, कुछ सहायता मिल जाए, कुछ मिल जाए? तब सुदामा अपनी कथा बताते हैं, सुशीला, अरे त्रिलोकी नारायण मेरे मित्र है, जो आज द्वारिकाधीश है मेरे मित्र है। वो सुशीला हैरान जाती है, द्वारिकाधीश तुम्हारे मित्र, एक मित्र द्वारिकाधीश त्रिलोकी और तुम गरीब, खाने के लिए हमारे दाने नहीं, रात के लिए भी भोजन नहीं है, ऐसा कैसे? तब कहते हैं सुदामा, सुनो तुमको अपनी दोस्त की कहानी आज बताता हूँ। मैं और कृष्ण उज्जैन में अपने गुरु के आश्रम में साथ पढ़ते थे और भगवान कृष्ण जो थे, कृष्ण ब्राह्मणों को, गाय को बहुत स्नेह करते थे। तो मैं ब्राह्मण कुल में होने से मुझे कृष्ण बहुत अच्छा प्रेम करते थे और हम परम मित्र थे, घूमते फिरते, साथ खाते पीते खेलते सब कुछ करते थे और मुझे बहुत वो स्नेह करते थे, मेरे साथ बहुत क्रीड़ा करते थे, मजाक करते थे। ऐसा हमारा आश्रम में चलता था। कहते एक दिन ऐसा हुआ कि आश्रम के बगल में एक गरीब महिला की कुटिया थी, वो बहुत दीनहीन थी, उसको कई दिनों तक खाना नहीं मिला था, जल पी करके अपना गुजारा करी थी। एक दिन वो 3-4 घर से गई तो कुछ मुट्ठी भर चावल लेके आई, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लाई, उसने पोटली पे बांध के वहाँ रख दिया। बोले रात तो हमारी ऐसी बीत गई है, सुबह होके इनका चावल बनाएंगे, सुबह में चावल खाऊंगे। ऐसा वो गरीब बुढ़िया जो है माता वहाँ सो गई, सुबह के 4 बजे सुबह चावल बनाएंगे खाएंगे। फिर उसी रात को जो है उसके घर में चोर आ गए। चोर ने देखा पोटली जो सुबह से आज इसमें धन होगा, पैसा होगा, उस पोटली को चुरा करके चोर भाग गए और उनकी नींद खुली, उन्होंने हल्ला मचाया, चोर 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 करके हल्ला मचाया। तो चोर ने समझा हम पकड़े जाएंगे, तो वो चावल की पुड़िया जो है ऋषि के आश्रम में फेंक के चले गए, हमारे आश्रम में फेंक के चले गए और चोर भाग गए। हल्ला हुल्ला हुआ, चारों तरफ चोर चले गए।
बुढ़िया सो गई। बुढ़िया ने श्राप दे दिया कि जो ये चावल खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। हे सुशीला, सुबह हुई, चावल की पुड़िया माता की, गुरु माँ के कुटिया में थी। माँ ने देखा, सोचा कि शायद कोई यहाँ दान दे गया होगा। उन्हें वो चावल सुदामा को दे दी। बोले सुदामा, आज तू और कृष्ण यही जंगल में खाना और जाओ जंगल में और लकड़ियाँ वगैरह ला के ले आओ। सुदामा ने बात सुनी कि मेरा चावल खा के हम दरिद्र हो जाएंगे, मेरा मित्र त्रिलोकीनाथ कंगाल हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा, ऐसा मैं अपने मित्र को होने नहीं दूंगा। हम जंगल में गए, उस भयंकर बारिश आ गई, हम रास्ता भटक गए, पूरी रात हमको ठंड में गुजारा करना पड़ा और मैंने मेरा मित्र दरिद्र ना होकर के वो चावल खुद खा लिया। मगर मुझे तो त्रिलोकीनाथ बचा लेगा, अगर त्रिलोकीनाथ ही दरिद्र हो जाएगा तो फिर क्या होगा। तो मैंने वो चावल को ग्रहण कर लिया, खा लिया। और भगवान कृष्ण से मैंने बता भी दिया, हे कान्हा मुझे भूख लग दी, चावल मैंने खा लिया। कान्हा ने कहा चावल तो मुझे मेरे हिस्से चावल तो देने पड़ेंगे, दूसरे कैसे तो मारा तो देना ही पड़ेगा जैसे भी तो। पर जानते वो भी थे कि वो तो अंतर्यामी भगवान है। बस दिन महीने साल बीतते चले गए। वो अपने मथुरा गए, मथुरा से द्वारकाधीश बन गए और मैं यहाँ उनके भजन में लगा रहता हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। इतना बड़ा मेरा मित्र है, इतना बड़ा त्रिलोकी राजा मेरा मित्र है। सुशीला बोली, हे स्वामी, तो कभी अपने मित्र से मिल तो आओ, तुमको कभी क्या अपने मित्र की याद नहीं आती। सुदामा कहते हैं, क्यों नहीं आती, वो तो रोज जब पूजा करता हूँ, उनका ध्यान करता हूँ, मुझे दर्शन दे देते हैं, और क्या मिलना हो जाके। मुझे तो रोज मेरा कृष्ण नित्य दर्शन दे देता है जब पूजा करने बैठता हूँ। सुशीला बोलिए, बुद्धा ऐसे नहीं मानेंगे, उनको समझाना पड़ेगा, उनको बोलना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। अध्यात्म पनम यजमहो याजनम प्रथम दानम च प्रतिगृहताम विभ्रमणो नामाते कलम्बहो। और फिर मैं जाऊँ क्यों, मैं भिक्षा क्यों मांगूँ। ब्राह्मण काम क्या है, पढ़ना, पढ़ाना, ज्ञान देना, ज्ञान बांटना। मैं ब्राह्मण कुल में हूँ, मैं तो अपने गोविंद से यहीं पे संतुष्ट हूँ, जो मुझे मेरा गोविंद दे रहा है मैं संतुष्ट हूँ, और दिन में मुझे रोज में वो दर्शन दे देते हैं। सुशीला बोली, प्रभु आप अपने लिए नहीं, कभी मेरे लिए तो जाइए और कुछ मांग के लाइए। सुदामा कहते, मैं मांगू, मांग गए तो मर गए मांगे जा, उनसे पहले तुझ जिनो मुख निकले नहीं हाय। सुशीला, मांग अच्छा मर जाना है, मैं किसी से कुछ नहीं मांगूंगा। बोले, पति मेरा बहुत तेज हुआ, तो चलो मांगो मत, उनसे दर्शन तो कराओ, उनके अपने हालचाल मेरे बारे में कुछ बता के आ जाओ उनको। बोले, मित्र कैसे जाऊँ मैं, हमारा कुछ है नहीं। ब्राह्मण के घर, मित्र के घर, गुरु के घर में खाली हाथ नहीं जाते। बोली, हाँ ये बात भी ठीक है। सुशीला गई, 4 घरों से भिक्षा मांग के ले आई। अब 4 घरों के अलग अलग चावल थे, वो कलर अलग रंग के चावल थे। वो एक पुड़िया में बांध आई, बोला जाओ इनको अपने भगवान से मिल के आ जाओ और इनको अपने दोस्त को मित्र को दियाना, यही हमारे पास बोलना। लेकिन बोले जाते जाते बोलना उनको, अपने भगवान कृष्ण को बोलना कि भाभी कह रही थी, एक माँ से तो पख एकादशी, सो प्रभु दीन दयाल, नित्य प्रतिनित्य दीन ही मोहे मोया। आपने मित्र को बोलना, हे कृष्ण, भाभी कह रही थी कि तुम्हारे तो महीने में 2 पक्ष में 2 ही एकादशी आती हैं, पर मेरा तो पूरा वर्ष एकादशी जाता है। हम तो आज तक चावल खाया ही नहीं। कहने का मतलब था कि हमने चावल खाया ही नहीं आज, ऐसा संदेश दे देना। उनको चावल की पोटली बांधी और सुदामा जी चल पड़े उनसे मिलने के लिए। चलते 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 काफ़ी देर हो गई, रात हो गई। एक वृक्ष के नीचे सुदामा जी बैठ गए। कृष्ण कि आज रात ही बिताएंगे, फिर किसी द्वारका का पता पूछ के द्वारका फिर जाएंगे, तो उनको पता था ही नहीं, द्वारका रास्ता था ही नहीं पता। पैदल चलते थे, रात हो गई। वहाँ भगवान कृष्ण को पता लग गई, मेरा भक्त मुझे लेने आ रहा है, मेरा भक्त बहुत परेशान है, सुदामा परेशान है, मेरा मित्र बहुत परेशान है। तो जहाँ रात सोए थे सुदामा जी, भगवान ने गरुड़ जी को आज्ञा दी कि मेरे सुदामा को फौरन यहाँ मेरी नगरी में लेके आओ। सोते थे, सुदामा को उन्होंने उठाया और जो है द्वारकाधीश के द्वार के आगे खड़ा कर दिया। तो प्रातः नींद खुली, सुदामा जी देखा मैं कहाँ हूँ, अरे इस नगरी में हूँ।
अब द्वारपाल से लोग जो पूछ रहे हैं मैं कहाँ, कौन सी नगरी में कहाँ हूँ मैं, बता तो द्वारकाधीश में हो, कृष्ण की नगरी है द्वारकाधीश, यहाँ पर हो। अरे उनसे तो मिलने आया था मैं। मुख्य द्वार में जाते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, यहाँ मेरा मित्र रहता था, मित्र एक, उनका नाम है कृष्ण, जो उनसे मिलना है। वो चकित हो जाते हैं, कहते मित्र कृष्ण, इनसे मिलना है। फटी कपड़े, कपड़े तन में, एक मेरी धोती है, एक डंडा है, और ऐसे दीनहीन, इतना कमज़ोर शरीर था उनकी ब्राह्मण का कि 5वीं क्लास पढ़ने लड़का में उनकी एक ही हड्डियाँ गिन सकता था, ऐसे कमज़ोर शरीर के थे ब्राह्मण थे। वो करे कृष्ण का मित्र हैं। अब अपने मन में कह रहे सुदामा जी कि मैं तुमसे मिलने जा रहा हूँ भगवान कृष्ण, पर कहीं गलत मत समझना। प्रेम पयोदी समझ पवो निज नयन की आस, हे करुणा मत समझ लियो मैं दर्शन को प्यास। मैं प्रेम से तुम्हें दर्शन करने आया हूँ, कोई गलत मत समझना किस भाव से आया हूँ, मुझे कुछ आपसे कुछ लेने के लिए नहीं आया हूँ, दर्शन के लिए आया हूँ। ऐसा सुन करके जब द्वारकाधीश जाते हैं, कहते इस टाइम उनको सोने का टाइम हो गया है, आप यहाँ खड़े रहिए, मैं एक बार देख के आता हूँ क्या भगवान जगे हैं या सोए हैं, उनको बताता हूँ। द्वारपाल जाते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं सो पल ना भव तन प्रभु जाने को अति बेंग, के गम पय धोती फटी लुकटिया और धावत उब में, की नहीं सोम द्वार खड़ो द्विज के हरस नैन, एक रहो तरि शोकवो अभिनय पर लय नहीं, को धन कोति कहते ही सुधामा ममुनि। फटे कपड़े हैं उनके, एक धोती लपेट रखी, मैली कुचली लट्ठी है, बुजुर्ग हैं। हे प्रभु, अपना नाम सुदामा कह रहे हो कि मैं सुदामा हूँ और आपके मित्र हैं, ऐसा कह रहे हैं। भगवान ने सुदामा का नाम सुना, सुदामा भागे भगवान की तरफ उनको लेने के लिए। भगवान के चप्पल ही गिर गए, पीताम्बर के दरवाजे पर अटक गया, पीताम्बर को छोड़ के अपने मित्र से मिलने के लिए चले कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने के लिए आया है। गेट पर गए, सुदामा को पकड़ा। भगवान अपने जिस भी मित्र से मिलने गए थे आज तक नंगे पैर गए, चाहे वो सुदामा के हो चाहे बिदरानी के घर गए, भगवान नंगे पैर से मिलने गए। उनको उठा पकड़ के लाते हैं, भवन में बिठाते, अपने देखते सारे पैर फटे पड़े हैं, उनके कंधे कपड़े हो रखे हैं, बुढ़े हैं, उनको आसन देते हैं, उनके पैर धोते हैं, पैरों में उनको मालिश करते हैं और स्नान ध्यान करके उनके कपड़े उतार के, कपड़े धो के उनको अपने राजसी कपड़े पहना देते हैं। सुदामा बड़े प्रसन्न होते हैं। आप बैठते हैं, बात करते हैं उनसे, अपने बचपन की यादें बताते हैं, और वो कहते भी है भगवान उनसे, हे सुदामा, आपको बचपन की यादें हैं हमारी। अति चना गुड़ मादिना गुरु सोते ही चापी, अपना ही कोई मुँह सब दितो चोट की निमहिबा, तह तांडूल करी चरम बम सोवत सुकत सुभाव, अज नहीं तुते ही ते तरो और से तांडुल की। उस दिन रात को हम भटक गए थे सुदामा जंगल में, घनघोर घटाएं थी, बारिश चल रही थी, हम रास्ता भूल गए, हम एक पेड़ के नीचे बैठे थे और आपने उस दिन मेरे हिस्से के तांडूल भी खा लिए थे। आपको उस दिन याद है? सुदामा कहते प्रभु आप क्यों जलील कर रहे हो मन ही मन, हम तो इसीलिए तो भुगत रहे हैं इस चीज़ को, आप तो मन की भाषा पढ़ने वाले हो, मैंने कोई बैर भाव से नहीं खाए थे वो चीज़ें, लेकिन अब जो होगी गलती होगी। अब उनको भोजन करा करके कहते हैं, अपनी रानी को मिलाते हैं, कहते भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं। सुदामा आपने शादी करी नहीं करी? कहते सुदामा जी हमने शादी तो करी है, सुशीला नाम है, तो भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा नहीं मेरे लिए। अब वो शर्मा रहे कि वो चावल कैसे ले जाऊँ, पोटली में चावल रखे हुए सुदामा जी। तो भगवान ने समझ गए, अंतर्यामी भगवान हमारे चावल पकड़े, देखा रंग बिरंगे चावल है, एक मुट्ठी चावल खाए। ये तितृष्टम तांडुलम दित्यो जगता मोहम तो, दूसरा मुट्ठी भी खा ली, फिर तीसरी मुट्ठी खा दे। रुक्मिणी ने उनका हाथ पकड़ लिया, प्रभु क्या कर रहे हो, सब कुछ दे दोगे? समझ फिर वो ले लिया। अब उनको नहला, भोजन कराया, उनसे सारे समाचार पूछे, पूरी रानियों से पूछ, रानियों से
कि तुमने भगवान कृष्ण तुम मुझे तो कह रहे हो कि आपने शादी करी है, कर रही है, आपको मिलाते हैं। अपनी रानी को कहते हैं आओ भगवान ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लीजिए। एक एक रानी आती है, नमस्कार उनको आशीर्वाद देते हैं उनको, और 16,108 रानियों तो थक जाते हैं। तो हे कृष्ण, मैं इतनों का आशीर्वाद कहाँ से दूंगा प्रभु, मेरे से आशीर्वाद आप ले लो, सबका आशीर्वाद पहुँच जाएगा। अब व्यवस्था होगी। अब कहते भगवान सुदामा कहते हैं हे प्रभु अब समय बीत गया है, मुझे घर जाना चाहिए। भगवान कहते हैं कुछ दिन यहाँ और ठहर तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर आपकी इच्छा जाना है, अब जाना भी चाहिए। फिर नहीं, दिल तो यार है कह रहा है, पर भाभी इंतजार करिए, बच्चे मेरी चिंता करेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा। तो ठीक आप उनकी विदाई कर रहे हैं। अब सुदामा सोच रहे हैं कि भगवान ने कुछ दिया ही नहीं, मन में लालच ब्राह्मण का कुछ दिया ही नहीं। ठीक है, ब्राह्मण ने कुछ नहीं दिया, भगवान ने कुछ नहीं दिया, तो जब कपड़े मैंने पहन रखे राजसी कपड़ा, ठीक है, रास्ते जाके इनको बेच के इनसे ही कुछ पत्नी को ले जाओगे, भगवान कृष्ण दिए भूल कुछ हो जाए, ऐसा मनोभाव करेंगे। फिर भगवान अंतर्यामी है। भगवान सुदामा की भाषा समझ कहते हैं, अपने नौकरों को कहते हैं जो ये सुदामा मित्र ने कपड़े पहने हैं ना, इनके कपड़े सूख गए हैं जो धो रखे थे, उनको धोती पहना दो, ये कपड़े वापस ले लो। सुदामा कहते वाह भाई वाह, भगवान ने ये भी ले लिया, कोई बात नहीं, जैसे हरी। क्यों तो संत थे, वो तो भगवान में तल्लीन थे, हर ना गम ना खुशी ना कुछ, प्रसन्न हो गए। अब विदा वहाँ से चल रही है। आधे रास्ते भगवान को अपने रथ में ले गए, छोड़ा। आधे बार भगवान को कहते हैं सुदामा, कृष्ण अब तुम अपने घर जाओ, लौटो, मैं जो हूँ अपने घर जाता हूँ, तुमने अपना राजपाट संभालना होगा, यहाँ से मुझे विदा कर दो। और भगवान ने वहाँ से सुदामा को विदा कर दिया। सुदामा वहाँ से घर आ रहे हैं, गए थे खुशी मन से, निराश उदास हो गए कि अब तो कुछ लेके आया नहीं, पत्नी को क्या दिखाऊंगा, क्या खिलाऊंगा, क्या बताऊंगा, समझ रहे थे। अब इतने दिन में कुछ समय लगा आने वहाँ से द्वारकाधीश से। तो भगवान ने वहाँ उनकी लीला बदल दी। जब अपने घर पहुँचे तो सुदामा अपना घर पहचान नहीं पाए। बार बार कर आओ अंदर आओ, वो डर रहे अंदर आने को, घर जाएगी तो बहल बन गया। सुशीला को आवाज लगाई, मालकिन मालकिन बाहर ब्राह्मण देव आए, उनको अंदर ले आओ। और सुशीला आई तो अपनी बीवी को नहीं पहचाना कि सुशीला तू ऐसे कैसे बन गई। कहते सब तुम्हारी कृष्ण की कृपा है, उन्हें रातों रात रिद्धि सिद्धि बुला करके हमारा महल बना दिया, और वो द्वारिकापुरी में रहते हैं, और उन्होंने अपने मित्र को सुदामापुरी जैसा बना दिया। ऐसे भगवान का नाम तब से दीन बंधु कहा गया। ये संक्षिप्त में मैंने आपको सुदामा का जीवन चरित्र सुनाया। शेष अवसर लगा और विस्तार से बताएंगे, कभी भागवत करेंगे तो उसमें बताएंगे। तब तक इतना ही, आपका दिन मंगलमय हो, शुभ दिनकारी हो, हितकारी हो, आपका विशेष ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा, जय गोविंदा।